इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने एक बने हुए टेबल को चेंज कैसे कर सकते हैं। SID एप्लीकेशन में डेटाबेस स्क्रैच सेलेक्ट की है हमने और कुछ क्यूरीज लिखते हैं, एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं, SQL कमांड्स लिखते हैं जिसके अंदर मैंने क्रिएट टेबल किया है, नेम है टेस्ट और अंदर मेरे पास 3 फील्ड्स हैं A, B, C और तीनों की डाटा टाइप है varchar 10 सेमीकोलन। देन मैंने अपनी उन तीनों फील्ड्स के अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करवाया है, कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं और उसके बाद सेलेक्ट कर लिया है टेबल टेस्ट में से सब कुछ कि मेरे पास क्या डाटा एंटर हुआ है। हमारा टेबल क्रिएट हो गया, उसकी 3 फील्ड्स क्रिएट हो गई, अंदर डाटा भी आ गया। अब देखते हैं कि अगर मैंने इस टेबल के अंदर कुछ और एडिशन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी। टेबल हमारा बन चुका है, इसमें ऑल्टर कैसे करना है। तो मेरे पास एक क्यूरी है ऑल्टर टेबल, ऑल्टर इज अ कीवर्ड, ऑल्टर एक कीवर्ड है, टेबल आगे टेबल का नेम आएगा टेस्ट और मैं अंदर एक और फील्ड ऐड कर रही हूँ। ऑल्टर टेबल टेस्ट ऐड का कीवर्ड लगाएंगे, डी नाम है हमारी फील्ड का, varchar 10 ये हमारी डाटा टाइप है और जब सिलेक्ट स्टैटिक किया तो डी हमारी क्रिएट हो गई है और अंदर सारा डाटा नल है। अब देखते हैं अगर हमने इस डी को डिलीट करना है या कुछ और का ऐड करना है या किसी को आगे पीछे करना है तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप डी करूंगी तो ये सारा फील्ड, सारी कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल टेबल हमारे पास वापस आ गया। अब एक और क्यूरी देखते हैं कि अगर टेबल के अंदर कुछ और चेंजिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। ऑल्टर टेबल टेस्ट और मैं ऐड कर रही हूँ बीबी के नाम से एक फील्ड जिसकी डाटा टाइप है varchar 10 और वो ऐड होगी ए के बाद। तो वो कैसे लिखते हैं कि ऐड बीबी varchar 10 आफ्टर ए। गो किया तो हमारे पास बीबी के नाम से कॉलम आ गया है जिसके अंदर सब कुछ नल है क्योंकि अभी हमने वैल्यूज इंसर्ट नहीं की और वो ए के बाद आया है, उसकी पोजीशन ए के बाद है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। अब मैं टेबल ऑल्टर कर रही हूँ, ऑल्टर टेबल टेस्ट और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक आईडी नाम से कॉलम जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा होगा, मतलब सीरियल होगा 1 2 3 उसका खुद ब खुद आएगा और वो सबसे फर्स्ट पे आए। हमारे पूरे टेबल में सबसे फर्स्ट जो कॉलम हो वो आईडी हो और वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा हो या सीरियल हो। गो किया तो आईडी टेबल हमारे पास बन गया और सीरियल है, सीरियल नंबर्स आ रहे हैं उसमें 1 2 3। अगर नीचे 10 डाटा होगा तो 10 तक मेरे पास सीरियल जा रहा होगा। तो इस तरह हम एक बने हुए टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब इस टेबल को अंदर हम एक इसका देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो शो क्रिएट टेबल करते हैं, टेस्ट आगे उसका नेम लिख दें टेबल का, सेमी कॉलन, तो इसकी पूरी डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। तो आप देखें हमारे पास क्रिएट टेबल टेस्ट है, एक आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ए है जो डिफॉल्ट नल है, बीबी हमारे पास आ गया है, बी आ गया है, सी varchar आ गया है और हमारे पास टोटल टेबल की डेफिनेशन ये थी। अब अगर इस टेबल को हम लोगों ने डिलीट करना है क्योंकि हमने नेक्स्ट जगह यूज करना होगा तो इसको कर देते हैं ड्रॉप टेबल, इफ एग्जिस्ट ये ड्रॉप टेबल टेस्ट, तो हमारे पास ये ड्रॉप हो जाएगा।